आप अपने जीवन में, अपने शरीर में एक नए बल को, नई सामर्थ्य को देखोगे। हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर 29, 30 और 31 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय से पतरस के घर में पहुंचा, अपने चेलों के साथ में पतरस के घर में प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि जो पतरस की सास है वो बीमार हो रखी है, वो बहुत बीमार है। तो क्या हुआ, हम लोग 30 पद पढ़ेंगे। लिखा है, समौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। जैसे उन्होंने देखा कि यीशु आज हमारे घर में आ रहे हैं, तो पतरस ने या फिर पतरस की वाइफ ने या फिर बाकी चेलों ने यीशु मसीह से कहा, क्या कहा कि मेरी जो सास है, मेरे घर में एक बीमार व्यक्ति है जो बीमार हो रखा है, उसे बहुत तेज बुखार है, काफी लंबे समय से लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा, शरीर में बल नहीं है, तप रहा है शरीर, सामर्थ्य नहीं है। और जब यीशु मसीह से उन्होंने कहा, कहने का क्या मतलब है, उन्होंने प्रार्थना की यीशु मसीह से, उन्होंने विनती की यीशु मसीह से कि प्रभु मेरी सास जो है, यदि पतरस कह रहा है तो कह रहा है प्रभु मेरी सास को बहुत तेज बुखार है, जब आप हमारे घर में आए हैं तो कृपया उसके लिए प्रार्थना करें, कृपया उससे चंगा करें। उन्होंने प्रार्थना किया, या फिर पतरस की पत्नी ने प्रार्थना किया होगा कि प्रभु आप हमारे घर में आए हैं, मेरी जो मम्मी है वो बहुत बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, उसे चंगा कर दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्रार्थना की, किससे? प्रभु यीशु मसीह से। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको हील करेंगे। और यदि आप बीमार हैं तो आज शाम को आप हमारी मीटिंग में भी आ सकते हैं। डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओखला में है, वहां पर हमारी मीटिंग है, तो आप जरूर से 4 बजे शाम को आप आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यहां पर हम देखते हैं जब उन्होंने प्रार्थना की, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रभु यीशु मसीह से, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुना। और क्या हुआ, लिखा है 31 पद में, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस बीमार व्यक्ति के, पतरस की सास के पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। और लिखा है, और उसका ज्वर उस पर से उतर गया। मींस जैसे यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ और उसे उठाया, वैसे ही उसके शरीर में जो बुखार था, जो ज्वर था, जिसने उसे जकड़ा हुआ था कई दिनों से, वो उसी समय उससे आजाद हो गई। वो बुखार उसी समय उसके शरीर को छोड़कर चला गया। जब क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को टच किया, उस स्त्री को छुआ और उसे खड़ा किया, तुरंत से उसके शरीर का पूरा पेन, पूरा दर्द, पूरा जो उसका शरीर जो बुखार से तप रहा था, वो जो पीड़ा में थी, वो सब कुछ उसके शरीर से चला गया। मानो उसका शरीर बिल्कुल यीशु मसीह के छूते ही नया हो गया, चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, बिल्कुल हील हो गई वो। लिखा है, आगे हम लोग देखते हैं, और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। अभी तक क्या था, वो लेटी हुई थी, शायद 1, 2, 3 दिन से वो लेटी हुई है, उसे बुखार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस घर में आए तो सबसे पहले उस घर के लोगों ने क्या किया, उसके घर के लोगों ने प्रार्थना की। आपको यही करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा काम, जब यीशु मसीह ने उसे टच किया, जब यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसे खड़ा किया, तो लिखा है उसका बुखार पूर्ण रूप से चला गया और वो हील हो गई, वो चंगी हो गई। और लिखा है वो चंगी हुई, वो सेवा टहल करने लगी। उसके बाद वो बैठी नहीं रही। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं ठीक हो गई, मेरा जो बदन अभी तप रहा था बुखार से, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, तो वो फिर भी बिस्तर में बैठी नहीं रही। वो बिस्तर से उठी और यीशु की सेवा करने लगी, यीशु की सेवा करने लगी। यदि प्रभु ने आपको चंगा किया है तो यीशु की सेवा में लग जाए, उसके काम में लग जाए। अपने बिस्तर पर फिर न जाए, उस बिस्तर पर फिर लेटने न जाए। उठें और उसके काम में लग जाएं, उठें और अपने काम में लग जाएं। बहुत से भाई बहन हैं
जब वो चंगे हो जाते हैं और ठीक होते हैं, उसके बाद भी बिस्तर में ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे आपको हीलिंग का एहसास होता है कि मेरे शरीर में हीलिंग बह रही है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, तुरंत से अपना बिस्तर छोड़ दो, तुरंत से उस जगह को छोड़ दो और उस चंगाई को रिसीव करो। क्या प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, उसकी सेवा कार्यों में लग जाओ, उसके कामों में लग जाओ, तुरंत से एक्टिव हो जाओ। मेरा विश्वास है जब आप इस प्रकार से अपने जीवन में करेंगे, परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से चंगा करेंगे। प्रभु के छूते ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो। जब प्रभु आपके घर में इंटर होते हैं, जब प्रभु आपके घर में आते हैं, तो आपके घर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आज प्रभु पतरस के घर में आए हैं और अब उसके घर में बीमारियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आते ही सब गायब हो जाती हैं, सब बीमारियां, सब प्रॉब्लम्स। प्रभु को अपने घर में बुलाएं, प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, प्रभु को अपने हृदय में बुलाएं, और जब प्रभु आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ नया कर देंगे, सब कुछ बदल देंगे। एक ऐसी सामर्थ्य इस स्त्री को मिली कि उसी समय उठी और सेवा टहल करने लगी। जितने भी मेहमान इनके घर में आए थे वो सबकी सेवा टहल करने लगी। मीन्स उनके लिए खाना बनाने लगी, उनके लिए चाय बनाने लगी, उनके लिए व्यवस्था करने लगी, बैठने की व्यवस्था, वो लग गई, तुरंत से काम पे लग गई, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में बड़े काम को किया है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, और जरूर से आप शाम को हमारे साथ में इस मीटिंग में शामिल हुए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं असम की रहने वाली हूँ। मैं अभी दिल्ली जॉब करती थी यहाँ, तो मैं सुबह शाम पीकी मसीह की प्रार्थना सुनती हूँ। और मैं पहले का यहाँ पे जब सभा हुई उसमें भी आई थी। मेरा काफ़ी सालों से पाइल्स का बीमारी था, और अभी मैं पाइल्स का बीमारी से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। जी सिस्टर आपको कब से थी पाइल्स की प्रॉब्लम? काफ़ी साल हो गए थे, मतलब 6-7 साल हो गए। 6-7 सालों से थी। आप यहाँ पर मीटिंग में आए थे, आपके लिए प्रार्थना हुई और आप प्रार्थना सुबह शाम को प्रार्थना। जी हालेलुया, जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू पवित्र 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 परमेश्वर है प्रभु, हमारे जीवन का आधार है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरी जय जयकार करते परमेश्वर प्रभु, इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु। हम आनंदित हैं पिता। रात भर में मेरे प्रभु तूने हम सबको संभाला पिता, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में प्रभु तेरी महिमा हो सके प्रभु, तेरी तारीफ हो सके प्रभु, हमारा जीवन परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में चल सके प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक को नामो नाम आशीष दे प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, और पिता हर एक जन प्रभु जी पूरे दिन प्रभु तेरी प्रेजेंस में चले परमेश्वर। धन्यवाद तू इस समय हमारे साथ में है, धन्यवाद तू हमारे साथ में है मेरे परमेश्वर, तू हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सच में मेरे खुदावन। आज के सुंदर पल को प्रभु तेरे हाथों में देते, इस दिन को प्रभु तेरे नाम से शुरू करते और कहते प्रभु धन्यवाद, तूने हमें ये दिन दिया प्रभु जिसमें हम जीवित हैं प्रभु, जिसमें कि हम चाहते हैं प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से हर एक जन के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो पिता, क्योंकि तू प्रभु जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, तू जानता है प्रभु कि क्या आगे होने वाला है। सच में मेरे प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद कि तेरी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो रही है पिता। मेरे परमेश्वर जो भी योजनाएं तूने बनाई हैं प्रभु, हर एक योजनाएं परमेश्वर आप आपके लोगों के लिए पूरा करें पिता। और प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक जन प्रभु तेरी कनेक्टिविटी में रहे प्रभु जी, तुझसे कनेक्ट रहे परमेश्वर, उनका जीवन प्रभु तुझसे कनेक्ट रहे ताकि वो जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत और आशीषित हो सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर सुबह
में प्रभु सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने अपने लोगों को बताया प्रभु कि सच में प्रभु जिसके जीवन में तू आता प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति होती है प्रभु, तूने चंगा करता प्रभु, तूने भला चंगा करता है परमेश्वर, तू उनकी परिस्थितियों को बदल देता है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हमने वचन में प्रभु सीखा, और सच में प्रभु वी ऑनर योर वर्ड, हम आपके वचन का आदर करते हैं, हम आदर करते हैं, हम आदर करते प्रभु तेरे वचन का प्रभु जो हमने सुना प्रभु। और सच में प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी पतरस की सास को खुदावन उसके प्रभु बीमारी से तूने आजाद किया, और उसकी परिस्थिति जब वो बिस्तर में पड़ी थी तो प्रभु उठकर उसकी परिस्थिति बदल गई और वो सेवा टहल करने लगी। उसी प्रकार खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक बीमार भाई बहन के लिए, हर एक बच्चे जो बीमार है, हर एक नौजवान जो बीमार है प्रभु, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हैं पिता, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी भली योजना प्रभु इनके लिए है प्रभु, तेरे पास इन भाई बहनों के लिए प्लान है प्रभु, तेरे पास इनके लिए अच्छा स्वस्थ शरीर है प्रभु, तेरे पास परमेश्वर प्रभु हर एक बीमारी का सल्यूशन है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय प्रभु जब इतने समय से प्रभु ये लंबे समय से प्रभु अपने बिछौने में पड़े हैं प्रभु बीमारी की अवस्था में प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु या शरीर में प्रभु ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे प्रभु, बहुत से गंभीर रोग प्रभु इनकी रिपोर्ट्स में इन्हें बताया गया है परमेश्वर पिता। आज प्रभु आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप इनके जीवन में आए परमेश्वर, इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। जिस प्रकार पतरस के घर में प्रभु जब तू आया मेरे प्रभु तो उसकी सास को खुदावन तूने चंगा किया, उसी प्रकार आज इनके घर में इनके जीवन में खुदावन तेरी उपस्थिति मांगते हैं, इन भाई बहनों के जीवन में, इन बच्चों के जीवन में, इन बुजुर्गों के जीवन में जो आज प्रभु बुरी स्थिति में है, आज प्रभु बीमारी की स्थिति में है, आज परमेश्वर पिता वो बेहोश है प्रभु, आज प्रभु वो हर प्रकार के रोग से प्रभु ग्रसित और दर्द और पीड़ा में है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त परमेश्वर प्रभु तेरे वचन की घोषणा करते परमेश्वर प्रभु, तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त यीशु के नाम में सारे रोग जो इनके शरीरों में है, सारे रोग जो इनके अंदरूनी अंगों में है, सारे रोग प्रभु जो इनके हड्डियों में है, सारे रोग प्रभु जो सर से लेकर पैरों तक है मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मैं आज आज्ञा देती हूं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। राइट नाउ आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज हर एक बीमारी को आज्ञा देते कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ प्रभु। काफी लंबे समय से जो बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु जी, प्रभु टाइफाइड, जॉन्डिस और प्रभु कैंसर में, ट्यूमर में प्रभु जी, और प्रभु जी शारीरिक कमियों में परमेश्वर पिता पड़े हैं, यीशु के नाम में आज हर एक रोग को कहते हैं नष्ट हो, जड़ से नष्ट हो यीशु के नाम में, जड़ से नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रभु इनके लंग्स प्रॉपर काम करें, इनकी किडनी प्रॉपर काम करें, इनके पैनक्रियास प्रॉपर काम करें, इनके स्टमक प्रॉपर काम करें यीशु के नाम में। इसी वक्त ब्लड का इन्फेक्शन नष्ट हो, यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में, आंखों का इन्फेक्शन, कानों का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु इनके शरीर में बल आए, सामर्थ आए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, जब इस समय तूने सारे रोगों को प्रभु नष्ट किया, प्रभु एलर्जी को नष्ट किया, सफेद दागों को नष्ट किया प्रभु, प्रभु दौरे पड़ने की बीमारी को नष्ट किया प्रभु जी, हर प्रकार की प्रभु बच्चों की समस्या को आपने नष्ट किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे हर एक जन चंगे हो गए हैं परमेश्वर पिता। इनके हाथों में प्रभु, जिनके हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं, हिलते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये बीमारी इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए, गठिया के रोग जो है यीशु के नाम में नष्ट हो इसी वक्त यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं परमेश्वर। और प्रभु जब आज ये स्वस्थ हो गए हैं प्रभु, तो आज से प्रभु जी ये कभी भी प्रभु उस बीमारी के बिस्तर पर ना जाए मेरे खुदावन। वरन प्रभु ये तेरी सेवा टहल करे, और जो स्वस्थ शरीर तूने इन्हें दिया है ये तेरी महिमा के लिए, ये तेरी सेवा के लिए, ये तेरे कार्यों के लिए प्रभु इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद पिता। आज की सुबह में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, हर एक भाई बहन को तेरी प्रेजेंस में रखते हैं और कहते प्रभु यदि इनके परिवारों में कोई भी समस्या, और प्रभु इस समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु, जिसका सल्यूशन इन्हें नहीं नजर आ रहा, इसी वक्त वो पारिवारिक समस्या चली जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच के जो रिलेशनशिप है यीशु के नाम में प्रभु वो अच्छे हों यीशु के नाम में, माता पिता और बच्चों के रिलेशनशिप अच्छे हों खुदा। इस समय जितने डिप्रेशन में, एंजाइटी में और मृत्यु के ख्याल बार बार उन्हें डरा
डरावने ख्याल आते यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें नष्ट हो। धन्यवाद करते प्रभु, जो सारे कर्जे इनके जीवन में हैं यीशु के नाम में वो सारे कर्जों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु तूने हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं परंतु हाथ बढ़ाकर देने वाला प्रभु अपने लोगों को बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, एक अच्छी जॉब से इन्हें ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु जी, मेरे खुदावन संतान देकर ब्लेस करे परमेश्वर। और होने दे प्रभु जितने भी बच्चे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं प्रभु यीशु, अच्छी बुद्धि दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। और प्रभु ये पढ़ाई में फोकस्ड होने पाए परमेश्वर पिता, कोई भी बातें प्रभु इन्हें डाइवर्ट ना करे परमेश्वर प्रभु, वरन ये अच्छे से प्रभु सब कुछ बेस्ट करने पाए, तेरी महिमा करने पाए। आने वाले समय में प्रभु गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर आप आपके लोगों को ब्लेस करें परमेश्वर, जो रास्ते बंद है यीशु के नाम में वो रास्ते खुल जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज के दिन में प्रभु जिनका जन्मदिन है प्रभु ने आपकी प्रेजेंस में रखते, तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे प्रभु। इन्हें हर प्रकार की वो आशीष जो इनके जीवन में आप चाहते हैं प्रभु, इनके जीवन में उन आशीषों को दे और इनकी रक्षा करे प्रभु, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करे प्रभु, ये अपने समय को प्रभु इस संसार में पूरा करे मेरे पिता। और प्रार्थना है प्रभु जी इनके द्वारा जो तेरी योजना है वो पूरी हो पिता। ये जन्मदिन इनके लिए बहुत सारी खुशियों को लाए प्रभु, और प्रभु इस समय प्रभु ये तेरे और भी निकट आए परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु कि तूने हर एक जन की प्रार्थना सुनी प्रभु, विशेषकर जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को यूट्यूब कमेंट में भेजा है, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में भेजा है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन की तूने सुधी ली है प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।